A car is moving with speed 72 किलोमीटर पर आवर ऑन द हॉरिजेंटल सरफेस। देखो स्पीड इतनी गिवन है, तो स्पीड u इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर है। तो u इज इक्वल टू 72 और 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और u इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 × 5, u इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। और इट ब्रेक्स आर अप्लाइड। देखो एक कार है अगर, और ये कार मूव कर रही है, ये कार मूव कर रही है, ये कार मूव कर रही है इस स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसने ब्रेक अप्लाई कर दिया। जब इसने ब्रेक अप्लाई किया, मान लो ये ब्रेक अप्लाई करने के बाद यहाँ तक आ गई, ये ब्रेक अप्लाई करने के बाद यहाँ तक आ गई, तो प्रोड्यूस द कांस्टेंट रिटार्डेशन। और इस ड्यूरेशन ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 6 सेकंड। तो बताओ कि 6 सेकंड में ये कार कहाँ पहुँचेगी। तो हमें सबसे पहले तो ये देख लेना है कि 6 सेकंड में कार लास्ट वाली वेलोसिटी इसकी ज़ीरो होनी है। अगर रुकेगी तो लास्ट वाली वेलोसिटी ज़ीरो होनी है। तो लास्ट वाली वेलोसिटी ज़ीरो होनी है, तो ये देखना है कि v इज इक्वल टू यू माइनस और at कितने सेकंड में इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, पहले हम ये चेक कर लें। तो लास्ट वेलोसिटी ज़ीरो है और u की वैल्यू 20 है और माइनस एक्सेलरेशन 4 है और टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो 20 इज इक्वल टू 4t और t इज इक्वल टू 20/4 और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड आ जाएगा। तो मेरे बच्चे यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि 6 सेकंड में इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी 5 सेकंड में ही ज़ीरो हो जा रही है। 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। और ये मूव कर रही है तो केवल 6 सेकंड के लिए मूव कर रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 6 सेकंड के लिए अगर ये मूव कर रही है तो 1 सेकंड बाद ये मान लो कि यहाँ आ गया। टोटल डिस्टेंस हमको पता करना है, टोटल डिस्टेंस पता करना है। ठीक है। तो 1 सेकंड टाइम यहाँ लग गया होगा, t इज इक्वल टू 1 सेकंड यहाँ लग गया होगा इसको, और 5 सेकंड यहाँ लग गया होगा। टोटल 6 सेकंड के लिए हमको कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं यहाँ का डिस्टेंस यहाँ डिस्टेंस निकालूँ तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² यहाँ पर लगेगा, और s1 इक्वल टू u की वैल्यू 20 रखना पड़ेगा और टाइम यहाँ का 5 रखना पड़ेगा और प्लस 1/2। अच्छा एक बात और बता दें, रिटार्डेशन हो रहा है तो यहाँ माइनस लगेगा और इसका एक्सीलरेशन 4 हो जाएगा और टाइम 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ का डिस्टेंस s1 इक्वल टू कैलकुलेट करूँ तो ये 100 हो जाएगा और माइनस ये 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, और 100 माइनस ये कितना हो जाएगा 50, और s1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 मीटर आ जाएगा। ये s1 की वैल्यू है। और यहाँ पर अगर s2 कैलकुलेट करूँ तो ut प्लस हाफ at²। अगर यहाँ वेलोसिटी रुकने के बाद फिर चल रही है तो यहाँ पर एक्सीलरेशन ही होगा, लेकिन कांस्टेंट रेट उसका यही बना हुआ है। तो s2 इज इक्वल टू यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, इस पाथ के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम ये करेगा, तो ये 0 हो जाएगा 1/2, और एक्सीलरेशन अभी भी कांस्टेंट ही है, क्वेश्चन में ये बोल रखा है। तो ये यहाँ पर 4 हो गया, और टाइम t का मतलब 1 सेकंड के लिए हम डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा। s2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 इंटू 1, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 मीटर आ जाएगा। s2 इज इक्वल टू 2 मीटर आ जाएगा। न्यूमेरिकल में ये बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो s इक्वल टू s1 प्लस s2 हो जाएगा, और s1 की वैल्यू 50 है और s2 की वैल्यू 2 है। टोटल डिस्टेंस इसका आ जाएगा 52 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 52 मीटर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा।